ललितपुर में अगर किसी को मलमूत्र करने के लिए जाना है तो उसके लिए भी लोगों को पैसा देना होता है। नगर पालिका और आपकी भाजपा सरकार ललितपुर जनता के लिए क्या ये भी नहीं कर सकती कि उनको निःशुल्क मलमूत्र करने के लिए स्थान दे सके? वहां पे 5 से 10 रुपए मलमूत्र के लिए वहां पे लिए जाते हैं। इसमें भाजपा की गलती नहीं है, इसमें ये साहब की गलती है। ये को दिखना चाहिए, जिला अस्पताल का दौरा करना चाहिए। तमाम जगह सुलभ शौचालय खुले हुए हैं। हम ज्यादा दूर की बात नहीं करेंगे, हम आपके गाँव की बात करते हैं। आप खुद अपनी भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े हुए, लंबे समय से जुड़े हुए हैं आप, तो आपके गांव में भी मुक्तिधाम नहीं हो पाया, पानी भी आपके गांव में नहीं पहुंच पाया, बिजली भी दुरुस्त आपके गांव में नहीं होती हुई देखी जा रही है, किसान भी आपके गांव में परेशान होते हुए देखे जा रहे हैं, अधिकारी लगातार मनमानियां कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? हाँ जी, मैं फिर कह रहा हूँ मुक्तिधाम नहीं है हमारे गाँव में। हमारी इतनी निधि नहीं है कि मैं उससे बना दूं। सांसद जी को मैंने पत्र लिखा है, उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है वो बनवाएंगे, वो अपनी निधि से बनवाएंगे, उन्होंने पत्र लिखा है। अब जिस तरह से सांसद जी का दौरा चल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा है, आपको नहीं लगता कि चुनावी की तैयारियां चल रही है? लगता क्यों नहीं, 100% तैयारी। आज भी जनपद ललितपुर के जिला अस्पताल में हार्ट का डॉक्टर नहीं देखा जा रहा है। आज 1 महीने से भी अधिक का समय हो चुका है और आज भी हालात देखा जाए तो वही हालात बने हुए हैं। डॉक्टर आज भी नहीं है, मरीज आज वही दिल का दौरा पड़ने से परेशान हो रहे हैं, कई लोग जान भी गंवा रहे हैं। तो आखिर जनता को और कितना इंतजार करना पड़ेगा? सांसद जी भी प्रयासरत है, सांसद जी ने भी बहुत काम किए हैं जिले के लिए, मंत्री जी ने, विधायक जी भी प्रयासरत है, सांसद जी भी प्रयासरत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डॉक्टर हर हाल में आएगा, वो हमारे जनप्रतिनिधि हम भी प्रयासरत है, हर हाल में डॉक्टर आएगा। पहले आप जनता के लिए लड़ाइयां भी लड़ रहे थे, आप तो आपने वो भी बंद कर दिया कि लोग आप पे और कितना भरोसा कर सकते हैं और आप कितना भरोसा करें, और ऐसा लगता है कि जनता से शायद आपका जनता का आपसे भरोसा भी उठता हुआ जा रहा है। नहीं, जनता के लिए लड़ाई लड़ा था, आज भी लड़ा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, हार्ट का डॉक्टर नहीं आएगा तो मैं धरना पे बैठूंगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि डॉक्टर हार्ट का डॉक्टर आएगा, हर हाल में हमारे जनप्रतिनिधि प्रयासरत है। जनता प्रसन्न है शासन में, इसलिए हमें तो कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है जनता बहुत प्रसन्न है शासन में, शासन अच्छी काम कर रही है। सरकार चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, टोटल गुंडाई खत्म है टोटल प्रशासन में। उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश भय मुक्त प्रदेश बनाऊंगा, योगी जी ने कहा, तो भय मुक्त है कहाँ है बताओ पूरे प्रदेश में? बाकी उम्मीद पे भारतीय जनता पार्टी खरा उतरेगी जनता की उम्मीदों पर, चाहे हमारे माननीय सांसद जी हो, चाहे विधायक जी हो, चाहे मंत्री जी हो, जनता की उम्मीद पर। नमस्कार, स्वागत है आपका। और इस समय हम पहुंचे हैं जनपद ललितपुर के प्रधान जी मौजूद हैं जो कि बलवंत सिंह जी हैं। और अगर अभी इस समय हम वर्तमान की बात करें तो आज भी जनपद ललितपुर के जिला अस्पताल में हार्ट का डॉक्टर नहीं देखा जा रहा है, जबकि भाजपा की अगर बात करें तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। सांसद भी अब लगातार दौरा करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में देखे जा रहे हैं। हम बात करें अभाव की, सुविधाओं को लेकर आज भी व्यवस्थाएं दम तोड़ती हुई देखी जाती हैं। और बात करें वर्तमान सरकार को लेकर जिस तरह लगातार दावे भी किए जाते हैं, तो किस तरह वो धरातल पर धाराशायी होते हुए देखे जाते हैं, वो थोड़ा सा उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। और क्या कुछ व्यवस्था किस तरह कब तक आखिर दुरुस्त होती हुई देखी जाएंगी, वो भी हम आपको बताएंगे। जी, स्वागत है आपका। दबंग न्यूज को धन्यवाद देता हूँ आप सबको। जय श्री राम, भारत माता की जय। बात करें अगर हम डॉक्टरों को लेकर, आज 1 महीने से भी अधिक का समय हो चुका है और आज भी हालात देखा जाए तो वही हालात बने हुए हैं। डॉक्टर आज भी नहीं है, मरीज आज वही दिल का दौरा पड़ने से परेशान हो रहे हैं, कई लोग जान भी गंवा रहे हैं। तो आखिर जनता को और कितना इंतजार करना पड़ेगा? मैंने अभी भी कहा था कि कुछ समय लगेगा, इंतजार तो कुछ कार्य में समय में टाइम तो लगता ही है। हार्ट का डॉक्टर आएगा, निश्चित आएगा। सांसद जी भी प्रयासरत है, सांसद जी ने भी बहुत काम किए हैं जिले के लिए, मंत्री जी ने, विधायक जी भी प्रयासरत है, सांसद जी भी प्रयासरत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डॉक्टर हर हाल में आएगा, वो हमारे जनप्रतिनिधि हम भी प्रयासरत है, हर हाल में डॉक्टर आएगा। तो अगर इस तरह से अगर कार्य देखा जा रहा है, जिस तरह लोग परेशान हो रहे हैं, और बात करें हम आपके जनप्रतिनिधियों को लेकर, आखिर कर क्या रहे हैं? क्या आपकी सरकार कर रही है, क्या आपके जनप्रतिनिधि कर रहे हैं? लोगों को एक डॉक्टर नहीं दे पा रहे हैं और लोगों को सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। जो लोग कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को झांसी जाना पड़ रहा है लोगों को, और अगर शायद अगर यहाँ पे ये व्यवस्था होती तो शायद आज यह नजारा नहीं देखना पड़ता। जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था उसमें वो कार्य पूरे किए हैं, चाहे वो महिला बिल हो, चाहे कश्मीर की 370 धारा हो, चाहे राम मंदिर निर्माण हो,
जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किए थे वो प्रधानमंत्री जी ने पूरे किए हैं वादे। बात करें अगर हम सुविधाओं को लेकर, आखिर कब तक सुविधा होगी और आपकी क्या कुछ भूमिका देखने को मिलती है? पहले आप जनता के लिए लड़ाइयां भी लड़ रहे थे, अब तो आपने वो भी बंद कर दिया है कि लोग आप पे और कितना भरोसा कर सकते हैं और आप कितना भरोसा करें, और ऐसा लगता है कि जनता से शायद आपका जनता का आपसे भरोसा भी उठता हुआ जा रहा है। नहीं नहीं, जनता के लिए लड़ाई लड़ रहा था, आज भी लड़ रहा हूँ। मैं फिर क्या रहा हूँ, हार्ट का डॉक्टर नहीं आएगा तो मैं धरना पे बैठूंगा। मैं फिर क्या रहूंगा कि डॉक्टर हार्ट का डॉक्टर आएगा। हर हाल में हमारे जनप्रतिनिधि प्रयासरत हैं। एक समय जनता के प्रति आप हमेशा खड़े रहते थे, आज आखिर वो मामला ठंडा क्यों पड़ गया है, जो कि आज के समय में वो चीजें नहीं देखी जा रही हैं? छोटी छोटी सी बातों को लेकर आप धरना पर बैठ जाते थे, इलाज का अभाव देखा जाता था तो आप तुरंत जिला अस्पताल पहुंच जाते थे, किसानों को लेकर भी आप किसानों के साथ खड़े होते हुए देखे जाते थे। अभी कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि थोड़ी सी जो जनता के प्रति कुछ कम दिखाई दे रहा है, बात करें सुविधाओं को लेकर। जनता प्रसन्न है शासन में, इसलिए हमें तो कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है जनता का। जनता बहुत प्रसन्न है शासन में, शासन अच्छी काम कर रही है। सरकार चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, टोटल गुंडाई खत्म है टोटल प्रशासन में। उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश भय मुक्त प्रदेश बनाऊंगा, योगी जी ने कहा, तो भय मुक्त है कहाँ है भय, बताओ पूरे प्रदेश में। बाकी अगर हम बात करें सुविधाओं को लेकर, इलाज को लेकर, आखिर और इंतजार जनता को कितना करना पड़ेगा, या केवल आश्वासन ही मिलेगा, या केवल यही कहा जाएगा कि डॉक्टर बहुत ही जल्द आएगा, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है? कैसा काम हो रहा है कि जनता को एक डॉक्टर उपलब्ध नहीं करा सकते हैं? इसमें भारतीय जनता पार्टी का इसलिए उसने डॉक्टर का अभाव पूरे प्रदेश में ही है, अपने जनपद रायपुर की ये बात नहीं है। नीलो सर्जन तो शायद है, झांसी में भी नहीं है शायद नीलो सर्जन। डॉक्टर का अभाव है, हार्ट के डॉक्टर भी कम है। आप भाजपा की बात करते हैं, जनप्रतिनिधियों की बात करते हैं, भाजपा सरकार भी बड़े बड़े दावे करती है। भाजपा सरकार ना तो लोगों को पेयजल उपलब्ध करा पाई, ना पक्की सड़कें उपलब्ध करा पाई, ना स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा पाई। विद्युत व्यवस्था की बात करें तो वो भी जर्जर हालातों में देखने को मिलती है। 2004 से कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, ये भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, डॉक्टर अरविंद कुमार जैन माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे, उन्हीं की देन है कि आज जिला अस्पताल में सारी मशीनें पड़ी हैं, ऑपरेटर नहीं है, पूरी सारी मशीनें पड़ी हैं। वो भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, जबकि ये जिला अस्पताल की मशीनें पड़ी हैं केवल, और इतनी सरकारें आज तक कोई मशीनें नहीं आई। हम ज्यादा दूर की बात नहीं करेंगे, हम आपके गांव की बात करते हैं। आप खुद अपनी भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े हुए, लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आपने खुद ये बात कही थी कि हमारे गांव में मुक्ति धाम नहीं है। तो आपके गांव में भी मुक्ति धाम नहीं हो पाया, पानी भी आपके गांव में नहीं पहुंच पाया, बिजली भी दुरुस्त आपके गांव में नहीं होती हुई देखी जा रही है, किसान भी आपके गांव में परेशान होते हुए देखे जा रहे हैं, अधिकारी लगातार मनमानियां कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? हाँ जी, मैं फिर कह रहा हूँ मुक्ति धाम नहीं है हमारे गाँव में। हमारी इतनी निधि नहीं है कि मैं उससे बना दूं। सांसद जी को मैंने पत्र लिखा है, उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है वो बनवाएंगे, वो अपनी निधि से बनवाएंगे, उन्होंने पत्र लिखा है। अब जिस तरह से सांसद जी का दौरा चल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा है, आपको नहीं लगता कि चुनावी की तैयारियां चल रही है? लगता क्यों नहीं, 100% तैयारी में है। सांसद जी लेंगे चुनाव, हमारे सांसद है, चुनाव लेंगे, तो 100% तैयारी है। अब क्या मुद्दे सांसद जी के हो सकते हैं अभी इस समय? व्यवस्था अभी भी वर्तमान में उतनी दुरुस्त नहीं देखने को मिलती है, पेंडिंग में लगातार पड़ी हुई है, लोगों का ये कहना होता है कि उलझाए हुए है सरकार। सांसद जी जनहित में जो भी होंगे, जनहित में हर कार्य करेंगे सांसद जी, जनता के हर मुद्दे पर खड़े। व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे आप? जल जीवन मिशन को लेकर अधूरा पड़ा है, विद्युत व्यवस्था अधूरी पड़ी है, मुक्ति धाम गांव में नहीं बन पाए हैं, आधे अधूरे पड़े हैं, कहीं पे नहीं है, तालाब नहीं बन पा रहे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। स्वास्थ्य की भी अगर हम बात कर लें, शिक्षा की भी बात कर लें, सड़कों की भी बात कर लें, तो कई चीजें देखने को मिलती हैं। तालाब भी जगह जगह सरकार बनवा रही है। अभी हम लोग यहाँ, हमारे यहाँ जो जमीन निकली थी, वहां भी तत्काल माननीय जिलाधिकारी महोदय ने तत्काल प्रभाव से वहां सर्वे कराई, और जो योजना शासन की योजना अंतर्गत चल रही है तालाब बनवाने की, तो हमारे गांव में तत्काल जिलाधिकारी महोदय ने सर्वे करा के उसका एस्टिमेट भी बनवाया, तत्काल प्रभाव से सरकार काम कर रही है, जगह जगह तालाब बनवा रही है। बात करें, तमाम कंपनियां भी काम कर रही हैं जनपद ललितपुर में। आज के समय में चिकलौआ बजाज पावर प्लांट को लेकर किसानों में भी हाहाकार मचा हुआ है। उनका कहना है कि राख उड़ते हुए देखे जा रहे हैं, गुब्बारे छूट रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, रह नहीं पा रहे हैं, खेतों में लोगों के पहुंच रहे, घरों में पहुंच रहे, पानी पीने के लिए तक भी लोग नहीं पी पा रहे हैं पानी, घरों में जाकर राख उड़ रही है, खाने तक में पहुंच रही है। क्या कहेंगे?
देख लेते हैं, इस पर कार्रवाई करना चाहिए प्रशासन को। जबकि शासन प्रशासन के संज्ञान में भी लगातार शिकायतें जा रही हैं, लगातार अवगत भी कराया जा रहा है, फिर भी अगर हालातों की बात करें वही के वही देखने को मिलते हैं। हाँ, हमारे यहाँ पनारी में भी कुछ जगह किया है, पनारी में भी किया है, नॉलेज में भी है, हमारे हमने जानकारी में है। जो एक की निजी थी वो पुणे जिले में सारी पूर्ति। आपको नहीं लगता कि विपक्ष को ऐसे में मौका मिल रहा है कहने के लिए कि तमाम व्यवस्था है किस तरह यहाँ पे दम तोड़ती हुई देखी जा रही है? तो क्या लगता है आपको कि लोग भरोसा कर सकते नहीं कर सकते आने वाले समय में? क्या भाजपा सरकार को लेकर सवाल तमाम खड़े होते हुए देखे जा रहे हैं? व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं, उनके कार्यकर्ता हैं वो खुद अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं, तो जनता का क्या हाल होगा? नहीं, कार्यकर्ता सक्षम है, व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, इसमें कोई दावा नहीं। सक्षम है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, नेता सक्षम है। आज आपके कार्यकाल को लगभग 2 साल से भी अधिक का समय हो चुका है। आपके गांव में मुक्ति धाम नहीं बन पाया है। ये जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत लाइन नहीं पहुंची है। बात करें विद्युत व्यवस्था को लेकर तो वो भी जर्जर बनी हुई है। किसानों की बात करें, लोगों को आपने खुद कहा था ये बात कि हमारे गांव में प्रधानमंत्री आवास लोगों को नहीं बनाए जा रहे हैं। लिस्ट पहले तो मैं कामना करता हूँ ईश्वर से कि इन अधिकारियों को सद्बुद्धि दे कि हमारे गांव में आवास आ जाए। जिन्होंने लिख भी दिया तो उसको, आपको नहीं लगता कि आपके जो जनप्रतिनिधि है, विधायक है, मंत्री है, सांसद जी है, अपने कार्यालय पर बैठे हुए हैं, जबकि कार्यकर्ताओं की तो सुनी जाना चाहिए? नहीं, कार्यकर्ता कौन नहीं सुनता है? सुनना है, सब सुनना है। जाइए, कौन नहीं गया? सांसद जी सुनते हैं, विधायक जी सुनते हैं। आप कभी गए? नहीं, आप बताएं। आपने बताया था कि हमारे गांव में मुक्ति धाम नहीं है, जल जीवन मिशन आधी अधूरी पड़ी हुई है, सड़कें खुद ही पड़ी हुई हैं, और विद्युत व्यवस्था भी ध्वस्त पड़ी हुई है, अधिकारी सुनते नहीं है। डीपीआरओ की भी आपने बात कही थी कि वो भी मनमानी कर रहे हैं। तो इसमें विधायक जी की क्या, वो सांसद जी की क्या, वो यहाँ की जनप्रतिनिधि हमें स्वयं नहीं सुन रहे हैं, तो इसमें अधिकारियों की गलती है। तो मैं कह रहा हूँ भगवान ये सद्बुद्धि दे। अगर आप लोगों की नहीं सुन रही जा रही है, प्रशासनिक अधिकारियां लगातार अपनी मनमानियां कर रहे हैं, तो फिर कौन सुनेगा? हाँ जी, हम अब विधायक जी से भी अवगत कराएंगे, जो सुन रहे हैं अधिकारी। तो क्या लगता है आने वाले समय में विधायक जी को बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? चेहरा बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? पार्टी में ही कुछ परिवर्तन होना चाहिए? कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। विधायक जी अच्छा काम कर रहे हैं, आगामी भविष्य में अच्छा काम करेंगे। आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से जो कार्य चल रहा है, हो रहा है, जिस तरह से लगातार संबंधित अधिकारियों पर, विभाग के अधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं मनमानियों के, तो आपको नहीं लगता कि जनता कितनी खुश होगी? हमारे विधायक जी सक्रिय है, तेज तर्रार है, उन अधिकारियों की बुद्धि खोली जाएगी जो अधिकारी की मनमानी करेंगे। विधायक 5 साल निकलने जा रहे हैं ऐसे ऐसे आश्वासन मिलते मिलते, और केवल ये कहा जाता है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त होगी, और लगातार निरंतर कार्य चल रहा है, ये भी कहा जाता है। नहीं नहीं, व्यवस्थाएं दुरुस्त होगी टोटल, इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता इतने कमजोर नहीं है। जनपद ललितपुर में पहले भी धूल के गुब्बारे उड़ते थे, आज भी धूल के गुब्बारे उड़ते हैं। पेयजल का अभाव पहले भी देखा जाता था, आज भी देखा जाता है, और जब भी ये बात की जाती है संबंधित लोगों से तो केवल यही कहा जाता है कि व्यवस्थाएं लगातार दुरुस्त की जा रही है। इसमें अधिकारियों की गलती है, जो मैं मान रहा हूँ कि अधिकारियों की टोटल गलती है। और ऐसे अधिकारियों पर कौन कार्रवाई करेगा? कब तक कार्रवाई होगी और कब तक लोग उम्मीद लगाए हुए रहेंगे? उम्मीद पे भारतीय जनता पार्टी खरा उतरेगी, जनता की उम्मीदों पर। चाहे हमारे माननीय सांसद जी हो, चाहे विधायक जी हो, चाहे मंत्री जी हो, जनता की उम्मीद पर खरा उतरेंगे। आपकी क्या भूमिका रहेगी और लगभग कब तक जो आप जनता के और साथ में खड़ी रहेंगे? आखिर लोग कितनी उम्मीद कर सकते हैं? हम तो जब तक हैं तब तक जनता के साथ खड़े रहेंगे हर मामले में, चाहे किसान। अब आपके द्वारा भी जनता को ऐसा लगता है कि केवल आश्वासन ही आपके द्वारा केवल दिया जा रहा है, आपको नहीं लगता ऐसा? हमें सही लगता है। मैं तो फिर कह रहा हूँ, मैं हार्ट का डॉक्टर नहीं आएगा तो मैं धरना पर बैठूंगा लखनऊ में जाके। ये आप पिछले 1-1.5 महीने से ये बात कह रहे हैं। आगे भी कहा था, विधायक जी ने आश्वासन कब आपका दिया धरना था। प्रदर्शन जारी होगा और कब लोगों को सुविधा मिल सकेगी? चूंकि हमारी स्वयं की सरकार है तो हम तो प्रयासरत है, हमारे जनप्रतिनिधि भी प्रयासरत है टोटल, ये भी नहीं कह सकते नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, वो भी प्रयासरत है बेचारे जनप्रतिनिधि हमारे इस मामले पे गंभीरता से। बिल्कुल जिला अस्पताल में हार्ट का डॉक्टर भी होना चाहिए और भी सर्जन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे जिलाध्यक्ष भी। आपने एक बात और कही थी, जिला अस्पताल में लैब को लेकर काफी भीड़ लगती है, वहां पे लोगों को लाइन में लगा होना पड़ता है। वहीं पे बुजुर्ग लगे होते हैं, वहीं पे महिलाएं लगी होती हैं, वहीं पे बच्चे भी लगे होते हैं, वहीं पे युवा भी वहां लगे होते हैं। जी, बड़ी जटिल समस्या है। वहां पर एक काउंटर और लगाना चाहिए।
वहां पे अगर किसी को जनपद ललितपुर में अगर किसी को मलमूत्र करने के लिए जाना है तो उसके लिए भी लोगों को पैसा देना होता है। नगर पालिका और आपकी भाजपा सरकार ललितपुर जनता के लिए क्या ये भी नहीं कर सकती कि उनको निःशुल्क मलमूत्र करने के लिए स्थान दे सके? वहां पे 5 से 10 रुपए मलमूत्र के लिए वहां पे लिए जाते हैं। इसमें भाजपा की गलती नहीं है, इसमें ईओ साहब की गलती है। ईओ को दिखना चाहिए, जिला अस्पताल का दौरा करना तमाम चाहिए। जगह सुलभ शौचालय खुले हुए हैं, वहां पे एक गार्ड भी वहां पे बैठा होता है। किसी को शौच के लिए जाना है या वहां पे जाना होता है शौच के लिए, क्रियाओं के लिए, तो वहां पे उनसे सुविधा शुल्क भी ली जाती है। नहीं, ऐसी हमारी जानकारी में तो नहीं है। मेरे शासन सरकार तो हर गली गली में, हर पूरे देश में ही शौचालय बनवा रही है, जगह जगह, हर घर घर में। शहर की बात करें तो हाँ, शहर में भी हर जगह शौचालय बनवा रही है सरकार। तो क्या कुछ नजारा जनपद ललितपुर में देखने को मिलता है वो भी हम अब बताएंगे। बात करें शौचालयों को लेकर, मलमूत्र को लेकर वहां पे, कि वहां पर भी लोगों से धन की मांग वहां पर की जाती है। अगर किसी को जाना है मलमूत्र के लिए तो 5 रुपए 10 रुपए तक भी वहां पर लिए जाते हैं। बात करें बस स्टैंडों की, शायद और भी जगह जगह भी कई जगह देखने को यह नजारे वहां पर मिलते हैं। तो क्या कुछ वहां पे नजारा देखा जाता है और क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिलती है, किस तरह अगर जिला अस्पताल की बात करें तो व्यवस्थाएं दम तोड़ती हुई वहां पे देखने को मिलती है, वो भी हम आपको बताएंगे। और नगर की अगर हम बात करें तो क्या कुछ व्यवस्थाएं, सड़कों का हाल, पानी की व्यवस्थाएं मोहल्लों में देखने को मिलती है, वो भी हम आपको बताएंगे। और विद्युत व्यवस्था किस तरह वहां पे दम तोड़ती हुई देखी जाती है, वो भी हम आपको बताएंगे। क्या कुछ हाल लोगों में देखने को मिलता है, वो भी हम आपको बताएंगे। और बात करें अगर हम संबंधित अधिकारियों की और जनप्रतिनिधियों की, तो क्या कुछ उनकी भूमिका भी देखने को मिलती है, वो भी हम आपको बताएंगे। लोग किस तरह परेशान होते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। और जिस तरह लगातार भाजपा सरकार द्वारा दावे किए जाते हैं, चुनाव नजदीक आने वाले हैं, वर्तमान लोग बात करें 2024 में, तो तैयारियां भी शायद कुछ देखने को मिलती है वहां पे। तो क्या कुछ देखा जाता है, क्या कुछ तमाम हकीकत देखी जाती है, क्या कुछ लोग कहते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। और क्या कुछ व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त देखने को मिलती हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ, और भी जगह लेके चलेंगे और वहां की तमाम क्या कुछ हकीकत देखी जाती है वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।